नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय पर कांग्रेस ने महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगाए थे। दरअसल ये आरोप जो सुप्रिया श्रीनेत की ओर से लगाया गया था वो आरएसएस सदस्य शांतनु सिन्हा की एक पोस्ट के आधार बना करके लगाया गया था, जिसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि शांतनु सिन्हा ने बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय से माफी मांगी बिना किसी शर्त के। और इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को झूठा भी करार दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके से गलत खबरें फैलाती है, लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश करती है। दरअसल बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय पर कांग्रेस ने महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने आरएसएस सदस्य शांतनु सिन्हा की फेसबुक पोस्ट को आधार बनाया था। इस पर अमित मालवीय ने शांतनु को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा था और पोस्ट डिलीट के साथ बिना शर्त माफी मांगने को कहा था। अब शांतनु सिन्हा के पोस्ट के बाद कांग्रेस ने बीजेपी नेता अमित मालवीय पर तीखा हमला भी बोला था। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा था कि आखिर महिला आयोग ने अभी तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। अब यानी कि आज 11 जून की बात करें तो शांतनु ने अमित मालवीय से जुड़ी पोस्ट के लिए बिना किसी शर्त माफी मांग ली है। सीधे तौर पर यह कहे कि बिना किसी आधार बनाए हुए, बिना किसी न्यूज को फैक्ट चेक किए बिना यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर से यहां पर कांग्रेस बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुझे इस बात से बहुत दुख है कि देश की सबसे घटिया और भ्रष्ट राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अमित मालवीय और बीजेपी के खिलाफ नफरत का अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि मैं यह स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि इस पोस्ट का उद्देश्य अमित मालवीय को बदनाम करना नहीं था, बल्कि ये एक चेतावनी थी कि वे हनी ट्रैप में न फंसे, जिसे सबसे पहले बीजेपी के पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट तथागत रॉय ने उजागर किया था। इसी के साथ ही शांतनु सिन्हा ने कहा कि अगर मेरी पोस्ट से अमित मालवीय को ठेस पहुंची है तो मैं मेरी पार्टी की छवि और उनकी पार्टी की छवि खराब हुई है तो मैं इसके लिए दिल से दुख व्यक्त करता हूं। ताकि शांतनु सिन्हा ने विवादित पोस्ट को नहीं हटाने से इनकार किया है। दरअसल उनका कहना है कि वो यहां पर बीजेपी नेताओं पर आरोप नहीं लगा रहे थे, खासकर अमित मालवीय पर आरोप नहीं लगा रहे थे, बल्कि वो उन्हें सजग होने के लिए कह रहे थे, क्योंकि हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि नेताओं के ये वीडियोज लोगों में सार्वजनिक किया जा सके और उन्हें ट्रोल किया जा सके, उन्हें बदनामी करवाया जा सके, जिसकी वजह से शांतनु सिन्हा ने यहां पर चेतावनी देने की काम की थी, एक तरीके से एडवाइस देने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसे गलत तरीके से लोगों के बीच में प्रेजेंट करने की कोशिश की। दरअसल शांतनु सिन्हा का ये जो पोस्ट है फेसबुक में वो बांग्ला भाषा में था, जिसकी वजह से यहां पर और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई। दरअसल कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने 10 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरएसएस सदस्य शांतनु सिन्हा ने अमित मालवीय पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शांतनु के मुताबिक अमित मालवीय महिलाओं को 5 स्टार होटल ले जाते और उनका यौन शोषण करते थे। एक बार आप भी सुनिए कि जब 10 जून को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की ओर से किया गया तो उन्होंने आखिर कहा क्या था। आप सबको मेरा नमस्कार। 24 घंटे नहीं हुए हैं एनडी गठबंधन की सरकार बने, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। और ये जो आरोप लग रहे हैं ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये बीजेपी के अंदर से, संघ के अंदर से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक लगा रहे हैं। अब जो आरोप सामने आया है उसमें बीजेपी के नेता और उनकी आईटी सेल, जिसको मैं फेक न्यूज की फैक्ट्री कहती हूं, उसके सरगना अमित मालवीय पर आरएसएस के एक नेता ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा,
वो बीजेपी के बंगाल के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के भाई हैं, एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं, हिंदू संघ के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में ये काली करतूतें चलती हैं। उन्होंने बंगाली में ट्वीट करके, बांग्ला में ट्वीट करके यह भी लिखा है कि बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। उनका कहना है कि ये सब लोग मिलकर, और अमित मालवीय का नाम लेकर उन्होंने कहा है, औरतों का यौन शोषण करते हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये आरोप संघ के एक व्यक्ति का है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। बता दें, फिलहाल जिस तरीके से ये चीजें कांग्रेस पार्टी में लगातार देखने को मिल रही है कि किसी भी न्यूज का बिना किसी आधार के, बिना सिर पैर के और बिना किसी फैक्ट चेक के लोगों के बीच में सार्वजनिक करते हैं, यह गलती उल्टा कांग्रेस पार्टी को ही भारी पड़ती है। दरअसल जिस तरीके से हम शांतनु सिन्हा केस की बात करें तो यहाँ पर बांग्ला भाषा में उन्होंने ये तमाम पोस्ट किया था, जिसको लेकर के सुप्रिया श्रीनेत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और सीधे तौर पर अमित मालवीय को टारगेट करती हैं और ये कहती हैं कि अमित मालवीय जो है महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं। और आखिर इस मामले को लेकर के महिला आयोग खामोश क्यों नहीं है, महिला आयोग इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेती, जिसके बाद देखने को मिला कि इसको लेकर के अमित मालवीय पर लोगों ने काफी ज्यादा सवाल उठाए। इतना ही नहीं, बकायदा मोदी सरकार को भी टारगेट किया गया कि कैसे तीसरा कार्यकाल का शपथ लिया जाता है और 24 घंटे के भीतर मोदी सरकार से जुड़े नेता इस तरीके की संलिप्तता में पकड़े जाते हैं कि महिलाओं का यौन शोषण करने का उन पर आरोप लग रहा है। जिसके बाद अमित मालवीय खुद इस पूरे मामले को खारिज करते हैं। इतना ही नहीं, वो शांतनु सिन्हा पर भी एक नोटिस फाइल करते हैं मानहानि का, 10 करोड़ मानहानि का ये मामला था। और जिसके बाद देखने को मिलता है कि शांतनु सिन्हा का सुबह सुबह पोस्ट सामने आता है, जहां पर वो पूरे डिटेल में बताते हैं कि कैसे उनके इस पोस्ट को मिसयूज किया गया, तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी को सबसे घटिया और भ्रष्ट पार्टी भी करार दिया है। Firstly, it is unwanted. I have not meant the way it is described or it is explained. I think it is some misinterpretation. The Bengali post I made, it is nothing an allegation against Mr. Malabho, Amit Malabho, nor there is any mission or vision to malign him. I just wanted to make him cautious about the honey trap which Mr. I think Vijay Vargiya or Mr. Pradip Joshi fell in. So I wanted to make him cautious. That's the reason I made the post. Nowhere, you just go through the post, nowhere in the post there is any whisper which is tantamount to the dishonor or this is defamation of Mr. Amit Malviya or even the party. I myself is a party worker. I myself contested 2 elections, one from assembly election and one from this is Kolkata Municipal Corporation election. So it is not possible for me to malign my own party, malign my own leaders. There is absolutely misinterpretation, misrepresentation, and the misrepresentation, the misinterpretation is made by a party, the ugliest, the nastiest, the most corrupt party of our country, that is Indian National Congress. I am afraid that he has not filed defamation case till now because he served a notice through his advocate, and I wanted time till 16 because I have my own social program in my NGO. So I asked him to wait for 16th of this month to give reply of this letter. I think the letter also, it is some sort of misunderstanding, misrepresentation, because
Nobody understands the Bengali, exact Bengali meaning I told. That's the problem. There's the communication gap. I being a party member once upon a time and being a party sympathizer, being a party workers, it is not possible for me to malign my party, to undermine my party or any of the leader of my party. Today itself I made a post just giving clarification that I think that will evaporate all the misunderstandings. And again I am telling, there is not a single whisper in my post against Mr. Amit Malviya or anyone else. उनका कहना है कि उनका ये जो पोस्ट था वो हनी ट्रैप को लेकर के सजग करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कैसे सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस की ओर से इसे गलत वे में लोगों के बीच कन्वे करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें एक और नया मामला अभी सोशल मीडिया पर लगातार छाया हुआ है, जो मामला है इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा से जुड़ा हुआ। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने आरोप लगाया है कि रजत शर्मा ने उन्हें गाली दी है, वो भी लाइव टीवी डिबेट शो में। लेकिन अगर हम रजत शर्मा के टीम इंडिया टीवी की बात करें या खुद जो मीनाक्षी जोशी उनके साथ बैठी थी उनकी बात करें, तो उनका कहना है कि रजत शर्मा ने ऐसे भी किसी भी गलत शब्द का इस्तेमाल रागिनी नायक को लेकर के नहीं किया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।